आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता ने हम सभी को मार्च महीने में संभाला और इस अप्रैल महीने के पहले तारीख में परमेश्वर पिता ने हम सभी को पहुंचाया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ में आज की सुबह के समय प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ेंगे। मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फुट फुट कर रो जो परदेश चला गया, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था, उन्होंने रोया, उन्होंने आंसू बहाया और उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। लेकिन दूसरा पहलू में जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु ये बोलता है प्रियों की मत रो। बहुत सारे प्रभु के दास और दासी बाइबल में हम देख सकते हैं जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था, जो रो रो कर प्रार्थना करता था। यिर्मयाह जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना योद्धा था। हन्ना जो थी ये प्रार्थना करने वाली आंसुओं के साथ एक प्रार्थना योद्धा थी। यीशु मसीह भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहां पर सब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में यह बात लिखा है प्रियों कि मरे हुओं के लिए मत रो। एक व्यक्ति जिसका मृत्यु हो चुका है उसके विषय में पवित्र शास्त्र ये कहता है प्रियों उसके लिए मत रो और ना ही उसके लिए विलाप करो, क्योंकि उसका दिन जो इस पृथ्वी पर था, उसका समय जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर रखा था, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। उसके लिए परमेश्वर बोलता है कि उसके लिए अपने शरीर को ना चीरना, ना उसके लिए तुम आंसू बहाना, ना किसी प्रकार का विलाप करना। क्यों परमेश्वर ऐसा कहा? क्योंकि एक मनुष्य जिसका मृत्यु हो चुका, वे इस पृथ्वी से अलग हो चुका। अब उसको जहां जाना है वो चला गया, या तो स्वर्ग या तो नरक। लेकिन यहां पर से परमेश्वर अपने लोगों के विषय में जो उस पर विश्वास करते हैं उनके विषय में लोगों से कहता है कि मरे हुओं के लिए मत रो, क्योंकि वे मृत्यु के बाद अपने विश्राम स्थान में पहुंच चुके हैं, जिसको फिर से एक दिन हम वहां जाकर मिलेंगे। और हमारा एक धन्य आशा है कि मसीह में आज जितने लोगों का मृत्यु होता है, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और अपनी दौड़ को पूरी करते हैं, हमारा एक धन्य आशा है कि हम फिर से उनको स्वर्ग में एक दिन मुलाकात करेंगे। इसीलिए प्रियों, हम एक दिन जब उनके लिए स्वर्ग में फिर से मुलाकात करेंगे तो परमेश्वर चाहता है कि उनके लिए विलाप मत करो, ना ही उनके लिए तुम आंसू बहाओ, परंतु उसके लिए रो जो परदेश चला गया और वह लौटकर फिर कभी अपने जन्मभूमि को नहीं आएगा। अर्थात यहां पर जो वचन कहता है 11 पद से आप पढ़ेंगे 12 पद तक, तो यहां पर एक यहोआहाज के विषय में लिखा हुआ एक संदेश है कि वो क्योंकि यहूदा के राजा योसिय्याह का पुत्र सल्लूम जो अपने पिता योसिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहां लौट कर नहीं आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया उसी में मर जाएगा और उसी देश को फिर कभी देखने ना पाएगा। मतलब पवित्र शास्त्र यहां एक व्यक्ति के बारे में कहता है कि वह परदेश जाएगा और परदेश जाने के बाद वो लौटकर वापस अपने जन्मभूमि को नहीं आएगा, इसीलिए वो वहीं मर जाएगा और उसको मिट्टी दिया जाएगा। इसीलिए तुम उनके लिए क्या करना? रोना और विलाप करना, क्योंकि वे लौटकर वापस अपने जन्मभूमि पर नहीं आएगा। पवित्र शास्त्र आज की सुबह के समय भाई बहन आपसे कहना चाहता है, हो सकता है आपके परिवार में, कुटुंब में बहुत सारे लोगों का मृत्यु कुछ समय पहले हुआ होगा या कुछ दिन, कुछ साल पहले हुआ होगा। पवित्र शास्त्र बहन आपको हिम्मत देना चाहता है, भाई पवित्र शास्त्र आपको हिम्मत देना चाहता है कि अब उनके लिए विलाप मत कीजिए, उनके लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि आप एक दिन अपने प्रियों को फिर से वापस मिलेंगे। इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु सहायता कर कि मेरा दुख और आंसुओं को परमेश्वर आप इस महीना और आज से प्रभु आनंद में बदल दे। जरूर आपके दुख और तकलीफ को
परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, वचन के अनुसार बातचीत किया प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस महीना बहुतों का दुख परमेश्वर विलाप आनंद में बदलने में सहायता करे। इस महीने पर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना प्रभु, जहां भी जाते जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।